और इसी में हम लोग देखता है कि प्रभु का वचन जैसा बताता है, आप जो कुछ बोनेगा आप वही काटेगा। ये बात हम लोग हमेशा मन में रखना है, क्योंकि अनेक बार हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर अन्याय करता है। परमेश्वर अन्याय नहीं कर सकता है, या इतना बड़ा संसार को चलाने नहीं सकेगा। ऐसे होने के लिए क्यों दिया, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ करके हम लोग अनेक बार प्रश्न उठाता प्रभु के साथ, और प्रभु से पूछता रहता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और आप लोग अनेक बार प्रभु का ऊपर में नाराज भी हो जाता है, ऐसे क्यों कि हमारा ये प्रियजन को क्यों ले लिया, उसको क्यों ऐसा किया, उसको वैसा क्यों किया करके हम लोग प्रश्न उठाता प्रभु के पास। लेकिन हमारा प्रभु होता है वादा रखने वाला परमेश्वर, वो जो बोलता है वो वही करेगा। हम लोग को बताया पूरा शुरू से, आदि पुस्तक से अगर आप पढ़ के आएंगे, आप जो कुछ बुनेगा आप वही काटेगा। और हम लोग जानता है, हम लोग शहर में रहने वाला हम लोग कम जानता है बुनना और काटने के बारे में। अगर आप गांव को चले जाएंगे, आप देखेंगे जो किसान जो है, फार्मर जो है, वो जब आलू और प्याज डालता है, वो टमाटर और भिंडी के लिए नहीं खोजता है। वो जानता है आलू और प्याज आएगा, क्योंकि वो जानते हैं परमेश्वर का जो हिसाब है, परमेश्वर का जगत का नियम जो रखा है, जो बुनेगा वही काटेगा। उसी तरह वो भी इंतज़ार कर रहा है कि आलू कब होगा और प्याज कब होगा। लेकिन हम लोग का जीवन में जो हम लोग परमेश्वर से प्रश्न उठा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब हम आलू बुना प्याज क्यों नहीं हुआ, उस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। ये परमेश्वर, इसके लिए जवाब उनका एक ही है, आप जो बुनता आप वही काटेगा। परमेश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता है, तो हम लोग को बदलना पड़ता है। अगर हम लोग चाहते हैं हम लोग का जीवन में अच्छा होने के लिए, तो हम लोग अच्छा बुनना सीखना है। प्रेम देने से प्रेम पाता है, आप देने से आप पाएगा, आप बुनने से आप काटेगा। ये जगत का नियम है और ये नहीं बदल सकता है। आपको बदलना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा प्रेम बुनने के लिए, प्रेम पाने के लिए। हमको कोई पूछता नहीं, हमको कोई प्रार्थना प्यार नहीं करता है, हमको कोई ऐसा नहीं देता है। ऐसा आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद नहीं दे रहे। आप जब प्रेम दिखाएगा, साधारण बात, आप किसी को देख के अगर नज़र दे के मैंने आप थोड़ा मुस्कुराने से वो व्यक्ति भी मुस्कुराएगा। अगर आप बड़ा गुस्सा से ऐसा देखते तो वो भी आपको गुस्सा से देखेंगे। साधारण बात। तो प्रेम बुनने से प्रेम पाता है। तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं याकूब एक धोखाबाज था, उसका नाम का मतलब होता धोखाबाज। उसका जीवन भी वही था, वो धोखा दे के आया, और उसका धोखा देने के बाद में अपना ससुर के घर में पहुंच गया, और उसका ससुर महा धोखाबाज निकला। जेकब सोचा कि हमारा जैसा धोखाबाज नहीं है और दुनिया में, उसका ससुर उसका डबल निकला। उसको 20 साल के लिए ठकाया। ये कुछ साल के लिए ठकाया रहेगा, उसी को बुना था ना, अपना भाई को ठका के, अपना डैडी को ठका के दौड़ के आया है। अभी ससुर के पास जब आया तो ससुर अभी उसको ठकाता है। हम लोग जानता 20 साल के लिए उनको खटना पड़ा अपना ससुर के पास में, कुछ उनका अपना गुजारा पाने के लिए, उनका अपना 2 पत्नी पाने के लिए, उनका जो कुछ वो पाया, उनको जो कुछ बचने के लिए जो कुछ कमाना था, अपना ससुर का पास में उसको नौकरी करना पड़ा, और 20 साल के लिए किया था। उसमें हम लोग देखते हैं 7 साल वो काम किया बेगा दरमा नहीं लेके, और उसका पहला बेटी को शादी किया, लाबन का बड़ा बेटी लिया को शादी किया, और उसके बाद में और 7 साल उसको नौकरी करना पड़ा फ्री से, उसका दूसरा बेटी रेचल के लिए। तो उसका 2 पत्नी था, और एक रिया और एक होता है अपना रेचल। ये दोनों का जब हुआ था तो हम लोग देखता है कि उधर और कुछ घटना होने लगा। उसका दरमा 20 बार वो बदल दिया। हो सकता है हम इतना देगा बता के, हम 200 रुपया देगा, जब महीना ख़त्म होता है बोलता है कि हम 150 रुपया देगा, आज
कमाई ठीक नहीं, उस प्रकार से कुछ ठगाया रहेगा, धोखा दिया रहेगा। तो हम लोग देखता है कि जेकब जो जो करके आया अभी उनका जीवन में अभी वापस मिल रहे हैं, और वो भी सूद का साथ। सूद का साथ जब आपको मिलेगा आपको पसंद नहीं लगेगा, लेकिन वही आप जो करके आया आप वही पा रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग जो है, हम लोग संभाल के रहना है। और बोलता है जवानी में बूनता है बुढ़ापन में काटता है। याद है एक कहावत है, जवानी में बूनता है, या हम और कुछ भाषा नहीं बोलने चाहता है, लेकिन आपका बुढ़ापन में आपको चुकाना पड़ेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी प्रकार से देखते हैं अभी जेकब का जीवन में, हम लोग का सेकंड पार्ट में अभी देखता है, वो बड़ा बेटी से जब शादी किया, बड़ा बेटी का एक पर एक बेटा जन्म देने लगा। और सेकंड वाला जिसको ज़्यादा प्रेम करता था, रेचल का कोई संतान नहीं था, और कोई संतान नहीं था करके ज़्यादा प्रेम उसको करता है, लेकिन उसी का संतान नहीं हो रहा है। तो रेचल बहुत रोने लगी और बोला हमको संतान दो या हम मर जाएगा। तो जेकब नाराज होकर बोला हम क्या परमेश्वर है क्या, हमारा हाथ का बात क्या है क्या। तो इसीलिए उसका नौकरानी उनको दिया। उसका जो दासी थी वो दासी को बोला तो हमारा दासी को लेके और उनका द्वारा हमारा संतान जन्म होगा। और उसी तरह हुआ। बिल्ला उनका जो दासी है उनका द्वारा 2 बेटा हुआ। तो लिया जो बड़ा बेटी जब देखा कि उनका 4 बेटा होके बंद हो गया है और नहीं हो रहा है, तो उसका दासी को लेके वो फिर अपना स्वामी को दिया। ये कैसा करता पता नहीं, लेकिन हम लोग का समय में नहीं होता है, उस समय में हो रहा था। उसका दासी को ला के दिया उसका अपना स्वामी को, और उसका द्वारा और 2 बेटा हुआ। तो हम लोग देखते कंपटीशन, 2 बहन का बीच में कंपटीशन हो रहा है। जेकब उसका भाई का साथ में कंपटीशन किया, अभी उसका घर में अभी कंपटीशन चल रहा है। 2 बहन का बीच में, लिया और रेचल का बीच में बच्चा जन्म करने में उनका कंपटीशन हो रहा है। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रेचल का एक बेटा हुआ, और जब उसका बेटा हुआ तो सब पूरा 12 बेटा लोग से भी टपक के नंबर 1 बन गया था। हम लोग जानता है उसका जीवन के बारे में, जेकब का बारे में, उसका जीवन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन पहला जेकब का स्टोरी खत्म होना है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा लिया का और 2 बेटा हुआ। तो टोटल हम लोग देखता है लिया का 6 बेटा और 1 बेटी, डायना उसका नाम। उसके बाद में उसका जो दासी है उसका 2 बेटा। उसके बाद में रेचल का 2 बेटा हुआ, और रेचल का जो दासी का और 2 बेटा, 12 बेटा। प्रेज द लॉर्ड। 12 बेटा और 1 बेटी। और हम लोग जानते हैं जेकब का 12 बेटा लोग द्वारा इज़राइल का 12 गुस्ती का नाम मिला। जेकब का 12 बेटा लोग का इज़राइल 12 गुस्ती था, उनका गुस्ती का नाम जेकब का बेटा लोग से हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। तो इस तरह उनका स्टोरी चल रहा है। तो अभी और थोड़ा आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि जब कुछ साल, 20 साल तक उनका ससुर का घर में रह के जब खटने लगा, तो बोला और कितना दिन हमको इस तरह करना है, हम अपना घर को भी बनाना है, अपना घर को भी सजाना है। तो हमारा भविष्य में क्या होगा। अपना दोनों बीबी लोग का साथ में बातचीत करके वो लोग प्लान किया कि रात रात में उधर से फरार होना। भाग गया वो लोग, अपना जितना धन सब लेके उधर से भागने लगा। 3 दिन का यात्रा वो लोग भाग के चले जाने के बाद में ससुर जी को पता चला कि अभी जमाई अभी उसको ठका रहा है, वो भाग गया। और उससे इतना नहीं, उनका जो बना हुआ मूर्ति था, कुछ सुंदर कीमती मूर्ति होगा, उसका छोटा बेटी रेचल ने उसको चुरा लिया, चुरा के साथ में लेके जा रहे हैं। तो जब भाग चला उधर से, तो उस ससुर जी को बाद में पता चला 3 दिन के बाद कि तुम्हारा जमाई अपना बेटा और बच्चों को लेके सब फरार हो गया है। तो उनका नौकर लोग को लेकर उसका पीछे करा, उनको मारने के लिए, उनको शासन करने के लिए, शायद उनको मार डालने के लिए भी हो सकता। उस समय में बहुत आसान था, किसी के ऊपर में तुम्हारा गुस्सा हो उसको मार दो, कुछ नहीं होगा। उस समय में कुछ ऐसा नियम नहीं था कि जेल जाना पड़ेगा, फांसी दंड का उस समय नहीं था, किसको मारना है तो मार दो।
तो ससुर जी अभी जमाई का पीछे दौड़ रहे मारने के लिए, लेकिन जैसा पास में पहुंच गया, जेकब का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो उनका ससुर जी से बात किया और बोलता, देखो ससुर जी, अपना जमाई से कुछ ना अच्छा ना बुरा करना, ना अच्छा करना ना बुरा करना। इतना ही बोल के उसको सावधान करा गया, उसका करके वो समझ गया। वो जब पहुंच गया उधर, अपना जमाई को जब पकड़ लिया आधा रास्ता में, तो उनको पूछा था, आप क्यों ऐसा भाग रहे? अगर हमको बोल के जाने से हो सकता सुंदर बोझी दे के हम आपको भेजता था, अब भागने का क्या दरकार था? लेकिन हमारा घर का सामान चोरी करके क्यों जा रहा है? उनको पता नहीं था कि रेचल ने चोरी कर दिया है, अपना ऊंट का थैला में रख दिया है। उस समय में ऊंट में भाग रहा था, इसलिए जल्दी से भागने नहीं सका। अभी का समय होने से हम लोग बहुत तेज है, अगर 1 घंटा समय मिला कार में फरार हो जाएगा। तो ऊंट का बहुत धीरे 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 आता है, तो 3 दिन का बाद भागने का बाद में भी पकड़ा गया। तो देखा सबका सामान जब चेकिंग हुआ तो पता नहीं था कि रेचल का बैग में, रेचल का सामान का बीच में उनका मूर्ति था। और हम लोग देखता है मूर्ति पूजा का कितना भयंकर है। आप जानते हैं मूर्ति पूजा या अन्य जाति का पूजा, अन्य जाति का जो देवता का जो पूजा करता है, उसमें परमेश्वर नाराज होता है हम लोग से। बोलता है कि कोई भी आकार में कोई मूर्ति नहीं बनाना, कोई प्रकार का, स्वर्ग में हो, धरती में हो, धरती का नीचे हो, उसका पूजा नहीं करना, उसका पास सामने में झुकना नहीं। लेकिन रेचल ने अपना डैडी का मूर्ति को चुरा के ला दिया। आप जानता है दूसरा बेटा को जन्म देने का समय बेंजामिन, रेचल का जीवन कट गया, वो गुजर गया, वो मर गया, इतना कम उम्र में मर गया। एक कारण होता है, हमारा जीवन में अभिशाप आता है जब हम मूर्ति पूजा करता है। तो इस तरह हम लोग देखता, रेचल माने सेकंड बेटा को जन्म देने का समय, बेंजामिन को जन्म देने का समय में वो मर गई। तो हम लोग देखता अभी क्या हो रहा है, अभी ससुर और जमाई दोनों मिला और फिर से ठीक से बातचीत होने लगा और जो कुछ बोलना था बोल दिया। उसके बाद में बता, अभी से आप लोग दुश्मनी नहीं करेंगे, आप इस पार नहीं आना हमारा खेती करने के लिए, और हम उस पार नहीं जाएगा आपको हानि करने के लिए। तो उधर से दोनों जुदाई हो गया, माने विदाई हो गया। और जेकब अभी अपना घर का तरफ जा रहे हैं। इधर और एक स्टोरी हम लोग देखता है, जब जेकब ने अपना घर का पास पहुंचने लगा, उनका याद आने लगा कि अपना भाई का साथ में उसका रिश्ता कैसा था। उसका भाई ने डांटा था और उसका भाई उसका आशीष भाई का चुरा लिया करके जेकब, इसलिए बड़ा भाई ने ईसो ने बोला, डैडी जिस दिन गुजर जाएगा उस दिन जेकब भी जाएगा। उस प्रकार से डांट के बताया था। तो इसलिए जेकब ने डर के भाग गया था। लेकिन अभी तक डैडी भी है और बड़ा भाई भी है, और अभी वो वापस आ रहा है 20 साल के बाद। 20 साल के बाद में आने के समय में उनका दिल में धक धक हो रहे हैं अभी बड़ा भाई से भेंट होना। और वो जानता बड़ा भाई कितना क्रोधी है, कितना गुस्सा वाला है, और हम जो कुछ किया वो माफ़ करेगा कि नहीं पता नहीं, अभी कैसा भेंट होगा पता नहीं। तो खबर पहले से भेज दिया अपना भाई के पास, अपना नौकर लोग को भेज के बोला, भाई को बोला कि तुम्हारा दास, तुम्हारा छोटा भाई नहीं बोला, तुम्हारा दास जेकब आ रहा है। तो बड़ा भाई बोला ठीक है, हम भी 400 दास लोग को लेके आता उसको देखने के लिए, उनको भेंट करने के लिए। 400 नौकर लोग लेके कोई वेलकम टीम लेके नहीं जाता है। जब युक्त करने के लिए जा रहा है, युक्त करने के लिए जा रहा है, झगड़ा करने के लिए जा रहा है, तो आपको एक पलटन दरकार है। तो इधर देखता है जेकब उधर से आ रहा है, और इधर खबर पाया अपना नौकर लोग आके बताया, हाँ भाई बहुत खुश है आप आ रहे करके, आपसे मिलने के लिए आ रहे रास्ता में, और 400 नौकर लोग को लेके आ रहा है। तो जेकब बोला खत्म, 400 नौकर लोग को लेके आने से मतलब हमारा हिसाब करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए जेकब तुरंत कुछ किया। देखो इतना चालाक व्यक्ति था। तो जेकब क्या किया,
और कुछ भेड़ी आगे भेज दिया, कुछ बैल उसका पीछे भेजा और कुछ ऊंट उसका पीछे भेजा, इस तरह भेजा, थोड़ा थोड़ा भेजा, क्योंकि उसका बहुत जमा कर दिया था, ससुर घर में बहुत कमा लिया है, तो अभी थोड़ा थोड़ा भेज रहा है। और नौकर लोग से इस तरह प्रकार से बता रहा है, बोला जैसा देखिए हमारा भाई आ रहा है तो उसको प्रणाम करना जरूरी है, नंबर 1। उसके बाद बोलना है कि ये सब जो दान जो है, ये भेड़ी, ये सब जो है आपका नौकर ने, आपका दास जेकब ने आपके लिए भेज रहा है। तो बोलते हैं हम पहला से थोड़ा घूस दे देने से उसका मन बहला देगा, उसका मन को जीत लेगा। आप जानता है, आपका घर अगर कोई गुस्सा से आया, थोड़ा पानी गिलास या थोड़ा चाय, थोड़ा मीठा खिला देने से उनका गुस्सा थोड़ा कम जाएगा। परख के देखो, ट्राई कीजिए, हो सकता होगा। कोई गुस्सा से आया आपका घर में, उसको नरम करने के लिए थोड़ा अच्छा बात करना या कुछ खिलाना पिलाना अच्छा चीज़ है, या घूस का तरफ। तो देखता है कि जेकब कुछ घूस भेज रहा है और वो तीनों दल आगे चले गया। उसके बाद और एक काम करता है जेकब नौकरानी को, रेचल का जो दासी, उसको उसका बच्चों के साथ में भेज रहा है। सेकंड दासी लिया का दासी, उसको बच्चों को लेके दे जा रहा है। लिया को फिर भेज रहा है उसका बच्चों के साथ में। लास्ट में रेचल को रखा है, जिसको ज़्यादा वो प्यार करता है उसको लास्ट में रखता है। ये सब अगर उधर पहला ग्रुप में अगर आघात किया तो ये लोग सब भागने का चांस मिलेगा। तो दूर थोड़ा गैप में छोड़ा है। सोचो कि आधा किलोमीटर दूर में रखा है कि उसको आघात करने के टाइम में ये लोग भाग सकता है। और लास्ट में जेकब अपना आप को रखा। प्रेज द लॉर्ड। अपना जान सबसे प्रिय नहीं, सब कोई मरने के बाद हम मरेगा नहीं, ऐसा है कि नहीं? लेकिन ये परमेश्वर का योजना था। जब एक धोखाबाज को एक अच्छा व्यक्ति बनाने चाहता है, परमेश्वर उसको अकेला मुकाबला करता है, परमेश्वर उसको अकेला रख देगा। आप अगर परमेश्वर से बात करने चाहता है, परमेश्वर से मिलने चाहता है, परमेश्वर से कुछ मांगने चाहता है, परमेश्वर से कुछ पाने चाहता है, अकेला उनका साथ रहना जरूरी है। जेकब किस मन से किया हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान भी था कि जेकब उनका साथ में अकेला रहना है। और हम लोग देखता है उधर से बड़ा भाई आ रहा है और इधर सब कोई आगे चले गया, एक लंबा जुलूस का जैसा। अभी आखिरी में हम लोग देखते हैं जेकब है, और जेकब जब अकेला था तो लिखा है कि रात का समय में एक व्यक्ति आके उसके साथ में युद्ध कर रहा था, कुश्ती लड़ रहा था। बोलता है कि वो स्वर्गीय दूत था जो उसके साथ में कुश्ती लड़ रहा था। हमारा बाइबल में लिखा है कि प्रभु उससे बात कर रहा है, जैसा प्रभु के साथ में युद्ध कर रहा, यू कुश्ती लड़ रहा, जैसा उसी भाषा में लिखा है। और लिखा है दोनों कुश्ती लड़ने के समय में प्रभु ने जेकब से बता रहा है, देखो बोर होने के लिए जा रहा है, उसका मतलब रात भर ये लोग कुश्ती लड़ रहा है और दोनों में कोई नहीं जीत रहा है। ना जेकब हार रहा है, ना प्रभु जीत रहा है। प्रभु क्या मनुष्य के साथ में लड़के हार सकता क्या? या मनुष्य क्या परमेश्वर का साथ में लड़के जीत सकता है क्या? लेकिन परमेश्वर इधर या प्रभु इधर कुछ सिखा रहा है जेकब को। और जेकब बोला, वो पहचान ले ये कौन है, और बोला हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमको आशीष नहीं दिया। जेकब जितना भी धोखाबाज होने से भी वो अच्छा चीज़ के लिए खोजता था। पहला अपना बड़ा भाई को जब धोखा दिया, उसका जो अधिकार था, पहला जन्म का अधिकार, उसको चुराने के लिए, अच्छा चीज़ के लिए, उसको चुराने के लिए थोड़ा तरकारी खिला दिया। आप जानते तरकारी जब पड़ोसी के पास भेजता है, अच्छा दोस्ती होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए थोड़ा तरकारी के लिए अपना बड़ा भाई का अधिकार को वो चुरा के अभी वो बड़ा भाई का स्थान लिया, थोड़ा तरकारी के लिए। उसका मतलब होता है उसका बड़ा भाई का भी भूल है। थोड़ा तरकारी के लिए हम अपना मान सम्मान को हराना नहीं चाहिए।
हम उसको बेचना नहीं चाहिए, हमारा सम्मान को हम बेचना नहीं चाहिए। बड़ा भाई का भी भूल है, लेकिन ये कितना धोखाबाज करके किया है करके, इसलिए उसका नाम जो था उसका काम भी वही हुआ है। तो बड़ा भाई से जब धोखा दे के ले लिया तो बड़ा भाई भी अपना हक को सस्ता हिसाब से छोड़ दिया। तो जब पिताजी का पास में जब आशीष लेना था तो उधर भी हम लोग देखता है जेकब अच्छा काम के लिए कुछ भूल करते अच्छा काम के लिए। इसका मतलब हम नहीं बताता आप अगर मिशनरी सपोर्ट करना है या चर्च के लिए कोई अच्छा सामान खरीदना है तो आप जाके ठकाना या चोरी करना। आप चोरी करके आप चर्च को देगा या मिशनरी काम को देने से कुछ फायदा नहीं है, उसमें कोई फायदा नहीं है। कमाई का पैसा होना है, पसीना का पैसा होना, उसमें परमेश्वर खुश है। बोलता है बाइबल में लिखा है एक वेश्यर का कमाई को मंदिर में नहीं देना, उस तरह लिखा है। तो इसीलिए अन्याय का कमाई हम लोग मंदिर में नहीं डालना चाहिए। हम लोग अपना सही कमाई हम लोग प्रभु के लिए देना चाहिए, क्योंकि हम जो भेंट प्रभु को चढ़ाता है वो पवित्र है, वो पवित्र है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। और हम जब देता है, चर्च को देता है, तो हम पास्टर को नहीं दे रहा है या कोई मेंबर को नहीं दे रहा है, हम प्रभु को दे रहा है। तो इसीलिए हमारा हाथ साफ रहना चाहिए। अगर ये हाथ से हम ठकाया है, चोरी किया है, तो वो पैसा प्रभु का पास देना नहीं चाहिए। प्रभु उससे खुश नहीं, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है और आपको आशीष नहीं मिलेगा। आपका कमाई से प्रभु चाहता है आप उसको दान देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो इधर जेकब हम आपको क्या बताना चाहता है, जेकब अच्छा काम के लिए अपना डैडी का पास में आशीष पाने के लिए वो एक अन्याय किया। और अभी देखते भी क्या हो रहा है, अभी परमेश्वर के साथ में जब युद्ध हो रहा है तो परमेश्वर खुद बोल रहा है, प्रभु कुछ बता रहा है, हमको छोड़ दो क्योंकि सूरज उठने वाला है। और जेकब बोला हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमको आशीष नहीं दिया। हम लोग कितना जन ऐसा प्रार्थना करता है, प्रभु हम आपको नहीं छोड़ेगा जब तक आप हमारा प्रार्थना नहीं सुना, जब तक आप हमको आशीष नहीं दिया हम आपको नहीं छोड़ेगा। आज का जेकब लोग आप है और हम है। हम लोग का प्रार्थना उस तरह होना चाहिए, हम लोग प्रभु के साथ में प्रार्थना में युद्ध करना चाहिए, कुश्ती लड़ना का जैसा। उसको बोलता है इंटरसेसरी प्रेयर, और उसको बोलता है युद्धा, जो प्रभु का साथ में युद्ध कर सकता है। प्रेयर वॉरियर जो बोलता है वही होता प्रेयर वॉरियर, जो प्रार्थना में घुटना टेक के लड़ता है कोई चीज़ के लिए। हालेलुया। जेकब का वही आदत था और परमेश्वर के साथ में जब लड़ता था वो बोला हम आपको छोड़ेगा नहीं जब तक आप हमको आशीष नहीं दो। परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुना और बोला हम तुम्हारा नाम बदल देता है, तुम्हारा नाम और जेकब नहीं होगा, तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसको थोड़ा हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं आदि पुस्तक का 32 है 32, जेनेसिस चैप्टर 32 वर्सेस 24 to 28 में लिखा है, 24 to 28 जेनेसिस चैप्टर 32। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति का किताब उसका 32 अध्याय 24 से 28 तक। तब याकूब अकेला रह गया और एक पुरुष आकर पौ फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा। और जब उसने देखा कि मैं उस पर प्रबल नहीं होता तो उसने उसकी जांघ की नस को छुआ। इसलिए याकूब की जांघ की नस कुश्ती लड़ते समय जोर से उखड़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। परंतु याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे मैं तुझे ना जाने दूंगा। तब उसने पूछा तेरा नाम क्या है? और उसने कहा याकूब। तब उसने कहा अब से तेरा नाम याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से लड़कर प्रबल हुआ है। हालेलुया। तुम परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ में लड़के विजय हुआ है। हालेलुया। इसीलिए उनको धोखाबाज से राजकुमार नाम दिया,
इज़राइल होता है राजकुमार। तो जेकब पहला धोखाबाज था, अभी परमेश्वर बोलता तुम अभी धोखाबाज नहीं, अभी तुम राजकुमार होगा। इज़राइल का मतलब होता है राजकुमार। हालेलुया। और इंग्लिश में मीनिंग बहुत अच्छा है। जेकब मीन डिसीवर, इज़राइल मीन इज रियल, इज नॉट फॉल्स, इज रियल। बहुत अच्छा मीनिंग निकलता है इंग्लिश में। लेकिन जो कुछ हो, तो हम लोग देखता है कि हिंदी में बहुत सुंदर से है कि अभी वो बताता कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। और इज़राइल हम लोग देखता है कि परमेश्वर उससे उधर याकूब से पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसको क्यों पूछा ये प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है। उनका पिता जब पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो बोला ईसा। याकूब बोला हमारा नाम ईसा है। जब उसका डैडी पूछा तो तुम कौन है, वो बोला हम ईसा है, तुम्हारा बड़ा बेटा है। तो अभी परमेश्वर वही प्रश्न पूछ रहा है, वो अभी सुधरा है ना नहीं सुधरा है करके परमेश्वर परख रहा है उसको। तुम्हारा नाम क्या है, वो सच बोल दिया हमारा नाम याकूब है, हम धोखाबाज है। जब वो स्वीकार किया, जब वो बता दिया कि हम धोखाबाज दिया, तो परमेश्वर बोला और धोखाबाज नहीं, अभी राजकुमार। हालेलुया। जब परमेश्वर के साथ में हम लोग कारोबार करता है, हम लोग का धोखाबाज करने का, थकाने का आदत नहीं करना है। हम लोग परमेश्वर को ठकाने नहीं सकता है। मनुष्य को थका सकता है, परमेश्वर को ठकाने नहीं सकता है। जब याकूब जान गया कि हम परमेश्वर को ठकाने नहीं सकता है, जब परमेश्वर उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो साफ बता दिया हम याकूब है, हम धोखाबाज है। परमेश्वर बोला ठीक है, अभी से और धोखाबाज नहीं, राजकुमार। हालेलुया। कितना युद्धा लोग ऐसा है, कितना प्रेयर वॉरियर्स ऐसा है जो परमेश्वर के साथ में लड़ने का बात में वो लोग कुछ टाइटल पाता है, कुछ ऐसा ही पाता है परमेश्वर से जिसके लिए वो लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। इज़राइल का नाम इधर ही हुआ, जेनेसिस के किताब में जेकब का नाम को बदल के परमेश्वर अभी उसको इज़राइल बना दिया। जब अभी भी इज़राइल है, उसका मतलब याकूब अभी भी है, जेकब अभी भी है, इज़राइल अभी है। हालेलुया। इसलिए हम बता रहा था कि उसका कितना सुंदर जीवन, कितना सुंदर जीवन। तो अभी देखते क्या हुआ, जब भाई पहुंच गया पास में, हम बताया था बड़ा भाई 400 नौकर लोग को लेके आ रहा है। तो एक एक जुलूस में एक एक जन जब जा रहा है, जब वो भाई से मिला तो भाई वही पूछ रहा था जो जेकब पहला से अंदाजी लगा दिया, ये सब किसका है। तो बोला तुम्हारा दास याकूब का है, उनका मालिक ईसो के पास में भेज रहे हैं। तुम्हारा दास जेकब, उनका मालिक ईसा का पास है। बड़ा भाई छोटा भाई कुछ नहीं बोल रहे, तो ये सब भेज रहे हैं। तो सच में वो अपना भाई का मन को जीत लिया, अपना भाई को जीत लिया। वो परमेश्वर से जीता और अपना भाई से भी जीता। हालेलुया। ये दोनों तरह हम लोग देखते हैं, जेकब जीत लिया। ये अभी से हम लोग बहुत सकते हैं इज़राइल जीत लिया। जब वो प्रभु के साथ जीता तो वो मनुष्य के साथ भी जीत लिया। आप भी इस तरह कोशिश कीजिए, आपको पहला प्रभु के साथ जीतना है। जब आप प्रभु के साथ जीतता है तो आप मनुष्य के साथ में जीत सकेगा। आप जब तक प्रभु के साथ नहीं जीता, आप मनुष्य के साथ में नहीं जीत सकेगा, क्योंकि मनुष्य आपसे ज़्यादा चालाक है। जैसा याकूब का हुआ था, जेकब का वही हुआ था। इतना धोखाबाज था, लेकिन उसका ससुर महा धोखाबाज निकला। वो कुछ साल के लिए धोखा दिया, उसका ससुर 20 साल के लिए धोखा दिया सूद का साथ। हालेलुया। तो यह हम बोल चुका है। तो अभी जेकब का पास अभी वापस आता है। अभी जेकब अपना भाई से भेंट हो रहा है और लिखा है अपना भाई अपना ऊंट से उतर के जाके दोनों जाके गला मिलाया। हालेलुया। जब गला मिलाया तो जेकब बोला रहेगा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई हमसे गला मिला रहा है, छुरी नहीं मार रहा है। हालेलुया। और जब गला मिला दिया, दोनों भाई बहुत खुश से मिला, क्योंकि 20 साल कम समय नहीं है।
20 साल के बाद देख रहे हैं, एक दूसरा को देख रहे हैं, और बोलता है भाई ये सब क्या क्या है? बोलता है तुम्हारा दास का है, तुम्हारा दास याकूब का है, जो परमेश्वर हमको दिया है। हालेलुया, हमको बहुत दिया है, इसलिए हम आपको भी थोड़ा दे दिया। हालेलुया, किस लिए दिया वो नहीं बता रहा, लेकिन आपको भी थोड़ा दे दिया। बोले चलो हम आप लोग का साथ में मदद करेंगे, आप लोग को लेके कानान देश में या हारान में लेके पहुंचाए करके जब बता रहा था, तो याकूब बोला इतना ही बस है। आप आके आपको देखा माने परमेश्वर को देखने का बराबर है, उसका भाषा देखना है। आपको देखा तो परमेश्वर देखने का बराबर है, क्योंकि जान बच गया नहीं। तो बोला आप जाइए, आप जानते हैं भेड़ी बकरी सब है, माँ लोग है, बच्चे लोग हैं, वो धीरे धीरे उनको जाना पड़ेगा, और आपका नौकर लोग अगर लेके जाएगा तो रास्ते में मर जाएगा, एक दिन में ज़्यादा चलाने से मर जाएगा। तो इसीलिए आप जाइए, हम धीरे धीरे आ रहा पीछे से। तो बोला ठीक है, कुछ नौकर लोग आपके साथ रख देगा। बोला जरूरत नहीं है, इतना भी वो नहीं चाहता था। आपका मुंह देखा हमारे बस है कि आप खुश है, आप हमसे खुश है, इतना ही बस है, और उससे ज़्यादा हम नहीं चाहता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना कि हमारा जान बच गया। नहीं तो आप अपना नौकर लेके जाइए, और हम जो दिया है उसको भी लेके जाइए, हमको आराम से छोड़ दीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि जेकब ने उस तरह अपना बच्चे लोग को, बीबी को, सबको ला के एक जगह में आके पहुंच गया। और उधर रहने का समय में हम लोग जानते हैं कि जेकब अपना रेचल का जो बेटा है उसको ज़्यादा प्यार करता था। रेचल का बेटा को, जोसेफ को ज़्यादा प्यार करता था। जोसेफ का बाद में रेचल का और एक बेटा हुआ। हम आपको बताया था कि और एक बेटा होने का समय, बेटा जन्म होने के टाइम में रेचल मर गई है, और उस बेटा का नाम दिया बेंजामिन दिया, छोटा बेटा। तो ये 12 बेटा लोग एक बेटी को लेके, उनका जितना स्त्री लोग था सब लेके अभी वो हारान में आके ठहरने लगा। और उधर ठहरने लगा तो उधर हम लोग देखता है कि उधर और एक स्टोरी शुरू हो जाता है। वो अपना बेटा जेकब को ज़्यादा प्रेम करता था, दूसरा बेटा लोग उस पर नाराज हो गया और उसका विरोध करने लगा, इसलिए उसका जोसेफ का विरोध करने लगा। वो और एक स्टोरी है जो जोसेफ का कहानी का साथ में हम आपको बताने चाहता है। लेकिन ये जेकब का स्टोरी प्राय इधर ही ख़त्म होता है। उसका बेटा लोग भी उसको बाद में थकाता है, धोखा दिया है। उसका बेटा लोग जोसेफ को बेच दिया, जोसेफ को इश्माएलाइट के पास में बेच दिया, और जोसेफ का कपड़ा ला के बूढ़ा बाप को दिखाया। तब तक जेकब का उम्र ज़्यादा हो गया, और बोलता ये कपड़ा क्या आपका बेटा जोसेफ का है? बोला हाँ ये हमारा बेटा जोसेफ का है। तो बकरी का खून उसमें लगा दिया, और बोला कोई जंगली जानवर हमारा बेटा को मार दिया है। अभी दुख से हम, माने खुशी से, आनंद से नहीं, लेकिन दुख से हम अपना समाधि की तरफ जा रहे हैं। अपना बेटा को ज़्यादा प्रेम करता था, और वही बेटा को ये लोग लेके इश्माएलाइट के पास में बेच दिया था। और जब बेच दिया 20 शेकल चांदी के लिए, तो देखता है कि जेकब उधर अपना जगह में बड़ा दुख से था। और उसके बाद हम लोग देखता है कि आखिरी में अगर आप देखेंगे कैसा जोसेफ का साथ में मिला, फिर जाके मिलता अपना बेटा जोसेफ का साथ। ये लंबा स्टोरी है, ये जोसेफ का स्टोरी में आपको फिर मिला के आपको बताएगा। इसीलिए हम इधर ही जेकब का स्टोरी बंद कर रहे हैं।